नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ की धरती पर युद्ध हुआ है, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, वो युद्ध तो हो गया है। और इस युद्ध के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो राणा सांगा है उनका सहयोग किसने किया था और बाबर ने कौन सी नीति अपनाई थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में राणा सांगे की हार के जो प्रमुख कारण थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है वो खानवा मैदान है। वो खानवा मैदान रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर है, जो गंभीरी नदी के तट पर है। और ये युद्ध लड़ा गया, ये 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। इससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था और राणा सांगा व बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और जिसके अंदर विजय हुई है वो बाबर की हुई है, हार हुई है वो राणा सांगा की हुई है। और बाबर ने तमगा कर हटा दिया था और जिया धर्म युद्ध की संज्ञा दी। तमगा कर क्या होता है? तमगा कर मुसलमानों पर लगने वाला कर, यानी लिख सकते हैं मुसलमानों पर लगने वाला कर। मुसलमानों पर लगने वाला कर, मुसलमानों पर लगने वाला कर है जो तमगा कर हटा दिया था। यानी जो मुस्लिम इनके साथ में सहयोगी थे, सैनिक थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम मेवाड़ की धरती पर मेवाड़ के महाराणा सांगा से युद्ध नहीं करेंगे। तब इन्होंने राणा सांगा से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तब बाबर ने कहा कि आप मुसलमानों, अगर मैं आपके जो कर है कर को हटा दूंगा, आपको मैं जो आप जो रकम है वो डबल दूंगा। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, मुझे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो वापस अपनी धरती पर जाना चाहते हैं। तब इन्होंने जिहाद और धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी अंतिम में। अगर ये हार हुई तो हार मेरी नहीं होगी, ये हार मुसलमान धर्म की होगी। तब इन्होंने मुसलमानों ने सहयोग दिया और ये साथ में आए युद्ध लड़ने के लिए मेवाड़ की धरती पर। अब देखिएगा इधर राणा सांगा, राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा चलाई। पाती परवन प्रथा ये होती है, पाती यानी पत्र, पत्र लिखना। अपने सहयोगी जो राष्ट्र थे यानी राज्य थे, आड़ोसी पड़ोसी, इनको पत्र लिखा। मेवाड़ राज्य है भाई, मेवाड़ राज्य से पत्र लिखा। मारवाड़ है, आमेर है, ये मेड़ता है, यहाँ पत्र लिखा। आमेर से पृथ्वीराज कसवाए थे और शहीद हो गए, ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। लेकिन एक जो शिलालेख है, आमेर का शिलालेख, वहाँ जानकारी मिलती है कि शहीद नहीं हुए थे। मेड़ता से रतन सिंह आए और वो भी शहीद हो गए। ये एक जागीर है जो मेवाड़ की थी, यानी कि मेड़ता है नागौर के अंदर है, मीराबाई की मेड़ता वहाँ। वागड़ से महाराण उदय सिंह आए और ये भी शहीद हो गए। और वागड़ है 2 क्षेत्रों में बंट गया, एक क्षेत्र बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। और मारवाड़ से युवराज मालदेव आए, मारवाड़ से युवराज मालदेव आए, अपने साथ में 4000 सैनिक लेकर गए थे। कितने? 4000 सैनिक, 4000 सैनिक लेकर आए। और अगर आपसे पूछ ले उस समय शासक कौन थे, तो शासक उस समय राव गंगा थे। मारवाड़ के शासक थे राव गंगा। राव गंगा शासक थे, अपने युवराज को भेजा था और 4000 सैनिक लेकर के आए। और इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। राणा सांगा को घायल अवस्था में, राणा सांगा घायल हो गए थे। राणा सांगा को घायल अवस्था में युद्ध से बसवा दोसा, दोसा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बसवा, बसवा लेकर आए और बसवा के अंदर अपना इलाज करवाया था राणा सांगा ने। और एक चबूतरे का निर्माण करवाया बसवा के अंदर राणा सांगा ने। वो चबूतरा है राणा सांगा का चबूतरा। और अशोक परमार यूपी से आए थे और अशोक परमार ने वीरता दिखाई। अशोक परमार ने वीरता दिखाई और वीरता के बदले इन्होंने, राणा सांगा ने इनको एक जो दुर्ग है, एक जो ठिकाना है, यानी हम कह सकते हैं ठिकाना बिजोलिया, बिजोलिया का ठिकाना भेंट किया इनको। बिजोलिया का ठिकाना इनको दे दिया था। और झाला आजा इनके थे सेनापति, सादरी से आए थे झाला आजा सेनापति। और इन्होंने राज मुकुट धारण किया। क्या इन्होंने? राज मुकुट धारण किया और वीर गति को प्राप्त हुए, यानी शहीद हो गए थे। राणा सांगा की उपस्थिति दर्ज कराई थी इन्होंने। जब राणा सांगा युद्ध क्षेत्र से निकल गए थे बाहर, तब इन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई और इन्होंने है वो राज मुकुट धारण किया। झाला आजा, झाला आजा है, झाला आजा ने जो ये इन्होंने राणा सांगा की सहायता की। झाला बिदा ने महाराणा प्रताप की सहायता की। तो जो सादरी से जितने भी झाला है, झाला शासक है, झालाओं ने इस मेवाड़ की धरती पर बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, वो अगणनीय है। इनका जो योगदान है वो अगणनीय, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने राज मुकुट धारण करके जो पहले शहीद हुए, तो पहले शहीद हुए झाला अज्जा। अब देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे महाराणा सांगा की हार के प्रमुख कारण के बारे में अध्ययन करेंगे।
देखिएगा दोस्तों, राणा सांगा की हार के प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण यह था कि बाबर का तोप खाना, पहला तो इनका था बाबर का तोप खाना। हम लिख सकते हैं बाबर का तोप खाना। बाबर का तोप खाना, तोपें पहले भारत में नहीं थी, इसलिए ये तोपें लाने का श्रेय है बाबर को जाता है, और ये तोप खाना इनका पूरा सहयोग किया है। जो दूसरा इनका है, दूसरा है बाबर के तीरंदाज। बाबर के तीरंदाज, बाबर के तीरंदाज। तीरंदाज ये करते थे, ये राजपूत शासकों को जो तोपें थी, तोपों के सीट में लाने का काम करते थे। तो जो जीत का श्रेय है, जीत का श्रेय दिया, जीत का श्रेय इनको दिया था राणा सांगा ने तीरंदाज को, क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस युद्ध के अंदर। और तीसरा है तुलुगुमा युद्ध पद्धति। तुलुगुमा युद्ध पद्धति, तुलुगुमा युद्ध पद्धति। ये पद्धति ये होती है, जो तोपें थी, तोपें सजाने, तोपें सजाने की विधि, यह है तुलुगुमा पद्धति। ये जो पद्धति थी, ये बहुत बड़ी काम आई थी इनके इस युद्ध के अंदर, और मेवाड़ में जो राणा सांगा की हार के जो प्रमुख कारण है सिद्ध हुआ है। और एक था, बाबर ने इस युद्ध को जो संज्ञा दी है वो जिहाद की संज्ञा दी। तो लिख सकते हैं बाबर ने इस युद्ध को, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा दी। धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी बाबर ने, जिससे उनके अंदर जोश और डबल हो गया था। और एक सहल्दी तंवर था जिसका विश्वासघात मेवाड़ की धरती पर, सहल्दी तंवर, यह राणा सांगा का था। सहल्दी तंवर का विश्वासघात, यह राणा सांगा के साथ में था। जब युद्ध शुरू हुआ तो इसने क्या किया, पहले जाकर के राणा सांगा की जो युद्ध पद्धति उसके बारे में जानकारी दे दी थी बाबर को, यानी विश्वासघात कर दिया सहल्दी तंवर ने। और इनके दो तोपची थे, रूमी खां, मुस्तफा खां, तोपची। तो लिख सकते हैं रूमी खां, मुस्तफा खां। मुस्तफा खां ये प्रसिद्ध तोपची थे, तोपें चलाने में बहुत निपुण थे, इसलिए इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और ये युद्ध, इसके अंदर ये राणा सांगा के प्रमुख कारण थे। अब राणा सांगा घायल हो गए हैं, तो घायल जो खानवा के मैदान में राणा सांगा को बसवा ले जाया गया, तो वो मालदेव के द्वारा ले जाया गया था, ये हमने अध्ययन कर लिया है। बसवा के अंदर जो राणा सांगा इन्होंने अपना इलाज करवाया था। तो हम लिख सकते हैं बसवा दौसा में राणा सांगा ने अपना इलाज करवाया, इलाज करवाया। और बसवा में एक चबूतरे का निर्माण करवाया, चबूतरा बनवाया, जिसका नाम है राणा सांगा का चबूतरा। ये बसवा के अंदर एक चबूतरे का निर्माण करवाया, और चबूतरे का नाम है राणा सांगा का चबूतरा। और अब यहाँ से ये चले गए थे रणथंभौर, और रणथंभौर का जो दुर्ग है वो इनके अधीन में था। और रणथंभौर का दुर्ग है, इनकी जो रानी थी, रानी हाड़ी रानी कर्मावती को सौंप दिया। कर्मावती के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो हम लिख सकते हैं कि इन्होंने रणथंभौर दुर्ग, रानी कर्मावती को सौंप दिया, रानी कर्मावती को सौंप दिया। और रानी कर्मावती के दो पुत्र थे, लिख सकते हैं हम, एक का नाम था विक्रमादित्य, और दूसरा था उदय सिंह। इनके दो पुत्र थे, उदय सिंह और विक्रमादित्य। इनको जो दुर्ग है वो दुर्ग सौंप दिया था
रणथंभौर का दुर्ग। और बसवा दोसा में राणा ने यहाँ से चले गए थे कि मैं बदला लूंगा, किसका, बाबर का। बाबर ने युद्ध किया था चंदेरी पर। चंदेरी जो है मेदिनी राय जहाँ के शासक थे और ये यूपी के अंदर है, वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन इनके जो शासक थे, इनके सामंत थे, उन्होंने मना कर दिया कि बाबर के पास में इतनी आधुनिक टेक्निकल की जो विद्या है वो हमारे पास है नहीं, और उनके पास में हथियार आधुनिक है, हमारे पास हथियार है नहीं, और हमारी हार होगी, नहीं जाएंगे। लेकिन राणा सांगा नहीं माने, मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा। तब राणा सांगा वहाँ से रणथंभौर से जाते हैं और कालपी पहुँचते हैं, एमपी यानी कालपी यूपी, यूपी के अंदर कालपी है, वहाँ जाते हैं और कालपी के अंदर इनको जहर दे देते हैं सामंत, और इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 के अंदर। और ये जो जहर देते हैं, ये जहर इनके इन्हीं इन्हीं के जो सामंत है वो जहर दे देते हैं, और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के सहायता के लिए वो यहाँ जा रहे थे और सहायता नहीं कर पाए, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इनकी जो अंतिम संस्कार है वो अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक तरफ रणथंभौर और दूसरी तरफ चित्तौड़, दो इनके पुत्र रणथंभौर में थे, दो चित्तौड़ में थे। शासकों ने, जो इनके सैनिक थे, जो इनके सामंत थे, इन्होंने सोचा कि इनके अंदर युद्ध न हो जाए, इनके अगर हम रणथंभौर जाएंगे तो वो शासक बन जाएंगे, अगर हम चित्तौड़ जाएंगे तो वो शासक बन जाएंगे और जिससे दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा। इसलिए इन्होंने भीलवाड़ा के अंदर इनका मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अंतिम संस्कार कर दिया और 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो देखिएगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं।